टॉपिक है हमारे पास नेक्स्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की हम बात कर रहे थे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है या जी इफेक्ट इसको बोलते हैं, ये क्या चीज़ है, इसको देखने वाले अभी हम। तो डेफिनेशन मैंने पहले से लिख ली है क्योंकि टाइम की बचत हो जाएगी ना, हमने समझना है। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। क्या बात की, हम यहाँ पर लिख के समझ लेते हैं। यहाँ पर ये न्यूक्लियस है आपके पास, ये शेल्स है न्यूक्लियस के गिर, क्या बना रहे हैं हम, एटम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये न्यूक्लियस के गिर्द क्या है, शेल्स है। तो ज़्यादा ही टेढ़े नहीं बन गए शेल्स, चले कोई बात नहीं। आपने कौन सा खाने हैं, फंस जाएंगे किसी जगह पर, नहीं फंसते जनाब गले में। अच्छा, इसमें आपके पास सेंट्रल पॉइंट पे न्यूक्लियस है, फिर उसके गिर्द छोटे छोटे शेल्स मौजूद हैं। तो कहता है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस न्यूक्लियस और इसके आउटर मोस्ट शेल के दरमियान। ये आउटर मोस्ट शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ये इनर शेल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ड्रॉप से। तो ये सेंट्रल पॉइंट पे न्यूक्लियस है। कहता है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन, किन किन के दरमियान, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, कौन से हैं, इन अंदरूनी शेल्स के इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये जो मैंने इस तरह का ये एक जिगजैग सा एक शेल बनाया, यहाँ तक ये जो शेल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इनर शेल कहलाते हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो ये जो इसके बाहर वाला है, इसे कहेंगे आप आउटर शेल या आउटर मोस्ट शेल। आउटर शेल या आउटर मोस्ट शेल, या आप इसे वेलेंस शेल भी कह देते हैं। तो हम क्या समझ रहे हैं, हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह रहे हैं। कहता है द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो कितने हैं, ये दरमियान में 1 2 3 4, ये जो टोटल 4 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये शेल, इनके इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान ऑफ एन एटम रिड्यूस द न्यूक्लियस चार्ज फेल्ट बाई इलेक्ट्रॉन इन एन आउटर मोस्ट शेल। कहता है ये जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स आ गए चारों तरफ, इस तरह दरमियान में शेल्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की ताकत आखिरी शेल पर पहुंचने नहीं दे रहे। ये क्या है, ये शील्डिंग फैक्टर, ये हम पढ़ चुके हैं। तो क्या है कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को का ताल्लुक न्यूक्लियस और उनका आखिरी शेल से ताल्लुक को रोक रहे हैं। न्यूक्लियस का और आखिरी शेल का जो ताल्लुक है, न्यूक्लियस का जो असर है, वो आखिरी शेल तक रोक रहे हैं। कौन, अंदरूनी इलेक्ट्रॉन, अंदरूनी शेल्स के इलेक्ट्रॉन। जैसे 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 औलाद बड़ी होती रहती है, तो वालदेन का जो प्यार है वो छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा होता है, बड़े बच्चों के साथ, बड़े अपने औलाद के साथ कम होता है, और छोटों के साथ ज़रा ज़्यादा है। होता है एक्चुअली प्यार उतना ही है, लेकिन उनको समझ ऐसे आ रही है। तो इस केस में भी ऐसा होगा। ये जो आखिरी शेल है, इनका प्यार अंदरूनी शेल वाले इलेक्ट्रॉन के प्यार ने न्यूक्लियस को मोल लिया, अंदर ही अंदर महदूद कर दिया। आखिरी शेल तक न्यूक्लियस का असर कम पहुंच पा रहा है। यानी कि जो ये न्यूक्लियस और ये आखिरी शेल, इनके दरमियान में शेल है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इन्होंने न्यूक्लियस के असर को रोक लिया है आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में। ठीक है जी, यहाँ तक ये बात कंप्लीट होगी। द अट्रैक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियस इज पार्शली रिड्यूस्ड। इन इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस के दरमियान जो कुव्वत है एक कशिश की, वो रुक गई है। किन की वजह से, ये जो अंदर में इलेक्ट्रॉन आ गए, इन्होंने अपना एक लहजा से तल्लुक बना लिया, कशिश का आखिरी इलेक्ट्रॉन का तल्लुक कमजोर कर दिया है अंदरूनी इलेक्ट्रॉन्स ने। इस पार्शियल रिड्यूस कहता है कुछ कम हो गया, हाफ तकरीबन कम, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इनकी वजह से इस शेल के इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक न्यूक्लियस से कमजोर हो चुका है। फिर एज अ रिजल्ट के तौर पर क्या होगा, वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस लेस फोर्स, जिसे आप न्यूक्लियर चार्ज भी कह रहे हैं, देन दैट ऑफ एक्चुअल। इनकी वजह से न्यूक्लियस अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पा रहा, किस पर, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पर। और इन्हीं शेल की वजह से, इन्हीं शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स का एक तल्लुक नहीं बन पा रहा न्यूक्लियस के साथ उतना जितना बनना चाहिए था। उतना तल्लुक, उतनी कशिश की फोर्स, उतना न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे को ये नहीं दे ले पा रहे जितना इनका होना चाहिए था। तो ये अंदरूनी इलेक्ट्रॉन ने उस तल्लुक को महदूद कर दिया। अब जितना पहुंच पा रहा है इन इलेक्ट्रॉन के रोकने के बाद, तो वो क्या कहलाएगा, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाएगा। कि इन इलेक्ट्रॉन ने कुछ ना कुछ तल्लुक को कमज़ोर कर दिया है, आखिरी शेल के और न्यूक्लियस के तल्लुक को, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के तल्लुक को और न्यूक्लियस के तल्लुक को। इनके रोकने के बाद जो न्यूक्लियस का असर उन पर पहुंच रहा है,
वो क्या कहलाएगा, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाएगा। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पर मेरे करीब करीब जो चीज़ें हैं उनको मैं इजीली एक्सेसिबल हूँ, उनको इजीली मैं अवेलेबल हूँ, मेरे करीब करीब जो स्टूडेंट हैं उनको इजीली अवेलेबल हूँ, तो मेरी ज़्यादातर बिजीनेस जो है वो उन्हीं के साथ रहेगी। लेकिन जो स्टूडेंट दूर हैं, जो वर्चुअली हैं, तो उनको मैं ऑनलाइन ही एक्सेस कर पाता हूँ। इसी तरह जो और फिर मेरी मसरूफियत ज़्यादा इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ रहती है, मेरा ज़्यादा लगाव भी इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स या ये जो न्यूक्लियस सॉरी ये जो स्टूडेंट्स मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं, इनकी वजह से मैं वर्चुअल इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वर्चुअल अपने स्टूडेंट्स के साथ कभी कभार इतना अच्छा ताल्लुक नहीं बना पाता जितना कि जो मेरे इर्द गिर्द मेरे हल्के में मौजूद है उनके साथ है। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस और ये जो स्टूडेंट है मेरे इर्द गिर्द, इनका और मेरा ताल्लुक मजबूत है। जो वर्चुअल हैं, जो दूर हैं, जो इंटरनेट से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनकी वजह, उनका ताल्लुक और मेरा कमज़ोर है ये मेरे इर्द गिर्द मौजूद स्टूडेंट्स की वजह से। तो ये जितना इन स्टूडेंट्स के असर के बावजूद उन पर मेरा असर पड़ता है, मेरी टीचिंग्स पहुंचती हैं, हमारी शेयरिंग्स पहुंचती हैं, हमारी लर्निंग्स पहुंचती हैं इन इर्द गिर्द के स्टूडेंट्स के बावजूद, तो वो क्या कहलाएंगी, वो इफेक्टिव कहलाएंगी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही, अंदरूनी इलेक्ट्रॉन के रोकने के बावजूद न्यूक्लियस का जो असर आखिरी इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन तक और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस तक अंदरूनी इलेक्ट्रॉन के रोकने के बावजूद जो असर पहुंचता है, उससे आप कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हमने जी जान लड़ा दी है जनाब। तो अब तक के लिए इतना ही। एग्जांपल्स कुछ सादा सी थी, सादा सी, लेकिन हमने उनको पुट करना मुनासिब नहीं समझा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब तक के लिए इतना ही।